श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2023 का साल कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2022 उतार चढ़ावों से भरा रहा है। आपके प्रेम जीवन में नकारात्मकता भी आपने देखी है। जिस तरह से आपके प्रेम जीवन में आपको परिणाम चाहिए थे, जैसा आपके पार्टनर का व्यवहार आचरण आपके प्रति होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मित्रों उसमें कमी रही है। और ये कसक आपके मन में, आपके दिल में आज भी जिंदा है। और कुछ लोगों का तो अभी भी ब्रेकअप हुआ है, कुछ का पेचअप हुआ है वर्ष 2022 में, किंतु कुछ लोग आज भी अलगाव की स्थिति में हैं। और इस अवस्था के कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके भीतर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और इस कारण से वो किसी भी तरह का कोई भी अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो एम्प्लॉय हैं, कोई जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, या व्यापारी हैं, या कोई काम करते हैं, तो प्रेम जीवन में संतोषजनक परिणाम ना मिलने के कारण से और भी कामकाज पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस समय में भी आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये सब जो चिंताएं, अवरोध, अलगाव आपके प्रेम जीवन में है, इस कारण से आपको महसूस हो रहा है। तो तुला लव राशिफल में आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा मित्रों, क्योंकि वर्ष 2023 बदलाव का साल है। वर्ष 2023 नकारात्मकता में सकारात्मकता को प्रदान करने वाला ये साल रहेगा। इस वर्ष बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे। इस वर्ष जो आपके पार्टनर ने, आपके प्रियतम ने आपको पहले गालियां दी हैं या लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव काफ़ी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा संदेह एक दूसरे पे आपने किया है, वो सब अब वर्ष 2023 में समाप्त होगा। क्योंकि ये वर्ष प्रसन्नता का प्रतीक है, ये वर्ष उत्साह का प्रतीक है, और ये वर्ष प्रेम जीवन में खुशियों को भरने वाला वर्ष है। और इस वर्ष को आप इन्हीं संकल्प के साथ जिएंगे और प्रतिबद्ध होकर के जिएंगे, अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाते हुए इस वर्ष को आप व्यतीत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके भीतर हैं आपके प्रेम जीवन को लेकर के, वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर के भीतर भी इस वर्ष देखी जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शनि देव अपना जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये 17 जनवरी 2023 को करेंगे। और 17 जनवरी 2023 से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे, गोचर करेंगे। और कुल मिलाकर के शनि 30 महीने के बाद, लगभग 2.5 वर्ष के बाद अपनी इस मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। और यह स्थिति बहुत ही अद्भुत होगी, यह स्थिति बहुत ही सकारात्मक होगी। जब शनि का राशि परिवर्तन, और वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में उनका राशि परिवर्तन होगा, तो ऐसे में यहाँ पे आपके पार्टनर के भीतर जो आपको लेकर के निगेटिविटी है, आपके पार्टनर के भीतर जो आपको लेकर के समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होंगी। ये शनि देव आप दोनों के बीच में आई हुई थर्ड पार्टी का भी नाश करेंगे, थर्ड पार्टी को समाप्त करेंगे, थर्ड पार्टी को ख़त्म करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर के भीतर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा इग्नोर आपको कर रहे हैं,
तो उस ईगो और इग्नोर करने वाली स्थिति को भी शनिदेव ध्वस्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, अभी तक भी आपको ब्लैकलिस्ट में डाल के रखा है, फोनिकली कोई संपर्क नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से अगर आप एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन को बदल देने वाली होगी। ये स्थिति आपके पार्टनर के भीतर अच्छाई चीज़ों को बढ़ाएगी और जो उनके भीतर बुरी चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, एक और महत्वपूर्ण और बड़ा राशि परिवर्तन होगा, और ये राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा। गुरु, जो कि ग्रहों के गुरु बृहस्पति जो हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि 12 वर्ष के बाद गुरु अपने मित्र की राशि में, अपने सेनापति की राशि में, मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। और ये स्थिति बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सुदृढ़ और संकल्प से भरे हुए रिश्तों को बनाएगी। यहाँ पे आपके पार्टनर के भीतर ज्ञान देखा जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपको लेकर के वो और चीज़ें जानेंगे, उनके भीतर नॉलेज बढ़ेगी आपको लेकर के। और कहीं ना कहीं उनके भीतर जो उनका मानसिक संतुलन वो खो चुके थे, या ये कहें कि उनकी मति भ्रमित हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, जो कि आपके दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई उस कारण से, तो उन चीज़ों को अब ये समझेंगे। क्योंकि गुरु जैसे ही मेष राशि में आएंगे तो आपके पार्टनर को लगेगा कि आप ही सबसे अच्छे हैं, आप ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही उनके लिए सबसे अच्छी केयर करने वाले व्यक्तियों में से हैं, और आप ही उनकी लाइफ पार्टनर बन सकते हैं या बन सकती हैं। ये उनके भीतर, उनके मन में विचार आएगा, और कहीं ना कहीं गुरु उनको एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में, सही लाइन में आगे बढ़ाएंगे। और ये सही दिशा, सही लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही दिख रही है। इसके साथ साथ राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को, जब राहु और केतु दोनों अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, और 30 अक्टूबर को राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मीन राशि में आ जाएंगे, मतलब मीन राशि में ये संचरण करेंगे। उससे पहले मेष राशि में स्थित रहेंगे, और केतु जो हैं ये भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ये पीछे की तरफ आते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका राशि परिवर्तन भी आपको अच्छे परिणाम देगा। थोड़ा सा आप रिश्तों को इस समय में संभाल करके आगे बढ़े, कुछ चीज़ों को लेकर के बैलेंस बनाना होगा आपको, बाकी ये ग्रह भी आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, गुरु के बारे में मैंने बता दिया, और सूर्य, बुध और जो शुक्र हैं ये महीने में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इस पर हम आगे वीडियो भी बनाते रहेंगे। और साथ में मंगल जो हैं ये 1.5 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करेंगे, इनका भी हम आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे। और साथ ही साथ चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है वो भी 1.5-2 दिन में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ में किसी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरह की कन्फ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है, किसी तरह से भी आप के बीच में मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो वो पूरी तरह से ठीक होंगे। और ये स्थिति बन रही है 22 जनवरी से लेकर के 5 मई 2023 से पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके साथ संपर्क करना शुरू कर देंगे, और कुछ चीज़ों को लेकर के देखो, आपको किसी एक ठोस रणनीति बनानी होगी, और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और बिल्कुल इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी तरह से फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक हैं, कोई आप बातचीत अपने पार्टनर से नहीं कर पा रहे हैं, तो
इस समय में आप देखेंगे जो डेट मैंने आपको बताई, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को समझ जाएंगे और आपके प्रति उनका व्यवहार जो है वो बढ़ेगा। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको भी अपने भीतर नरमी बरतनी है, आपको भी अपने भीतर कुछ चीज़ों को लेकर के लचीलापन दिखाना होगा। अगर आप रिजिड रहेंगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, आप नरम नहीं होंगे और आपके पार्टनर भी अगर झुकाव नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से विवाद हो सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों आपको कोशिश ये करनी है कि समन्वय अच्छा हो, बातचीत से चीज़ों को ठीक किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पेचअप की स्थिति भी बन रही है आपकी, जो मैंने आपको डेट बताई थी इस बीच में। इसके साथ साथ ये समय में मित्रों थर्ड पार्टी का जाना भी तय है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आई, थर्ड पार्टी के कारण से एंग्जाइटी बढ़ी आपकी, थर्ड पार्टी के कारण से डिप्रेशन आपका बढ़ा है, थर्ड पार्टी के कारण से ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पाए, एक दूसरे को जान नहीं पाए। तो थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को लेकर के। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी यहाँ पे संभव दिख रहा है और करीब करीब आप देखेंगे कि 2 फरवरी 2023 से लेकर के 6 जून 2023 के बीच में थर्ड पार्टी जो है वो आपके जीवन से रुखसत हो जाएगी, चला जाएगी। अब इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में आपको मिलेंगे और 6 जुलाई 2023 से लेकर के 9 अगस्त 2023 के बीच में बहुत ज़्यादा प्रस्ताव सिंगल लोगों को मिलेंगे और इस बीच में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है और जिसके साथ भी आप आगे बढ़ेंगे वो काफ़ी कोऑपरेटिव होंगे, तालमेल उनके साथ आपका अच्छा रहेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। हालांकि इससे पहले भी जो मैंने डेट बताई आपको, आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों अगर देखा जाए तो लव मैरिज को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी इस साल में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। विशेषकर 2 नवंबर 2023 से लेकर के 21 दिसंबर 2023 के बीच में देखा जाए तो इस बीच में आपकी लव मैरिज जो है वो हो जाएगी। और इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, क्योंकि ये जो इंटरकास्ट लव मैरिज और लव मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, और अगर आपके परिजन, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे परिवार के साथ शुरू में मतभेद होंगे, लेकिन अंत में जाकर के आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, समझ जाएंगे और आपका विवाह होना भी इस वर्ष जो है वो संभव है, तय है। इसको लेकर के भी अब आप चिंता ना करें, चिंतित ना हों। इसके अलावा मित्रों अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी प्रस्ताव आपको साल के प्रारंभ से ही आते रहेंगे और इस समय में किसी के साथ आपकी बातचीत होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और आपका भी विवाह हो जाएगा अगर आप अविवाहित है। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छे और मधुर रिलेशन बनेंगे। अगर वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो भी इस समय में आपके साथ दोबारा वापस आ जाएंगे, पति का सहयोग मिलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मुक्ति मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा अफेयर आपके हस्बैंड का या वाइफ का है तो उससे आपको इस साल मार्च 10 से लेकर के मई 15 के बीच में आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि एक दूसरे के साथ पहले से बेहतर रिश्ते आपके बनेंगे और विशेषकर अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है तो इसमें जो भी परिणाम निकल कर के सामने आएगा वो आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। ये वर्ष निसंतान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और साथ में निसंतान दाम्पत्य अगर हैं कोई तो उनको संतान की सुख की प्राप्ति भी इस साल मिलेगी। तो मित्रों मैंने विस्तार से तुला लव राशिफल बता दिया वर्ष 2023 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आपको
आगे का जीवन कैसे व्यतीत करना है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी प्रॉपर ढंग से हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।